नाम है, नमस्कार है। आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं संकल्प से सफलता तक स्टैटिक जीके के इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में। एजीआई, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इसे हम, महान्यायवादी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसे भारत सरकार का हम वकील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सरकार के वकील के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं इन्हें हम। फिर अगली बात हम करते हैं, महान्यायवादी न तो संसद सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, या किसी भी संसद का सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, मंत्रिमंडल के भी सदस्य नहीं होते हैं। और यह भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि यह संसद के चुनाव में मतदान भी नहीं कर सकते हैं। यह पद, जो ये महान्यायवादी का जो पद है, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन की ही व्यवस्था से इसे हम लोगों ने कॉपी किया है, उठाया है, महान्यायवादी की व्यवस्था को। और नियुक्ति की बात करते हैं तो महान्यायवादी जो एजीआई होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, ये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है भैया। जब राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार उनके प्रसाद पर्यंत यह बने रहेंगे। जब राष्ट्रपति चाहेंगे इन्हें हटा देंगे, जब चाहेंगे इन्हें रख लेंगे। तो इनका कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखें। परीक्षा में बार बार घुमा घुमा के ये प्रश्न पूछा गया है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कैसा है। फिर हम बात कर लेते हैं भारत के पहले महान्यायवादी के बारे में, तो जो कि एमसी तलवार थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, सबसे अधिक समय तक ये अपने पद पर बने रहे, एमसी तलवार। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा भारत के पहले न्यायवादी जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, और अगर अभी हम वर्तमान में बात करें तो 15वें, अंतिम जो 15वें महान्यायवादी थे वो के वेणुगोपाल थे। और वर्तमान स्थिति में जो 16वें महान्यायवादी हैं भारत के, वो आर.के. वेंकट रमणी, जो वर्तमान में 2025 के स्थिति में बने हुए हैं। आगे जब चाहे राष्ट्रपति इन्हें बनाए रखें या हटा दें। फिर अगली बात करते हैं, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी का पद होता है, उसी प्रकार राज्यों में अगर बात करें तो महाअधिवक्ता का पद होता है। और ये महाअधिवक्ता का जो पद होता है, अनुच्छेद 165 में लिखा गया है। कहां लिखा गया है? 65 में। तो ये रहा भारत के महान्यायवादी का इंपॉर्टेंट बिंदु पे बात की हम आज। इसी प्रकार हम आगे फिर आपसे मिलेंगे संकल्प से सफलता के इस सीरीज में। तो जल्द ही मिलते हैं।